वृक्ष रोपण कार्यक्रम 2025 पर्यावरण संरक्षण के लिए जयगांव में बड़ा कदम। जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित वृक्ष रोपण कार्यक्रम 2025 का आयोजन मंगलवार को दोपहर 4 बजे जयगांव इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूल के पास हेलीपैड ग्राउंड में किया गया। इस कार्यक्रम में जयगांव के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित थे अलीपुरद्वार जिला परिषद की सभाधिपति स्नेहदा सायबो, मेंटर मृदुल गोस्वामी, राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बढ़ाइक, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा, जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ के डीएफओ प्रवीण दासवान समेत कई सरकारी अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि। कार्यक्रम की शुरुआत एक उद्घाटन समारोह से हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वृक्ष रोपण और के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजकों ने जानकारी दी कि इस अवसर पर लगभग 200 पेड़ लगाने की योजना है। देखिए, आज आप सबको मालूम है जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी पिछले वर्ष के भांति इस बार भी और एक ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। ऋषभ को लेकर के एक प्रोग्राम करके आज हम लोगों ने कम से कम टारगेट लिया है कि हम ये 2-4 दिन के अंदर 200 वृक्ष का रोपण करेंगे। सिर्फ वृक्ष रोपेंगे नहीं, हम उस 200 वृक्ष को बचाएंगे भी। आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक सीमेंट का पोल लगा करके और उस पोल में जाली दे करके हम लोग उसमें घेराव करेंगे। 100 जाली हम लोग को डोनेशन में मिला है सिंग वायर नेटिंग से, तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और फिर बाकी जो है एग्रोनेट से दे करके हम लोग उसका घेराव करके 200 वृक्ष को बचाने का अपना लक्ष्य है। वक्ताओं ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। इसलिए आम नागरिकों से अपील की गई कि वे न केवल पेड़ लगाएं, बल्कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी खुद उठाएं। इस दौरान पत्रकारों ने जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन से पूछा कि क्या वृक्ष रोपण केवल इस मैदान तक सीमित रहेगा या पूरे जयगांव शहर में किया जाएगा। इस पर चेयरमैन ने जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही सवाल पूछ लिया। अगर आप जगह की व्यवस्था कर दें तो। उनके इस उत्तर ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। वृक्ष रोपण के लिए स्थान की व्यवस्था आखिर करेगा कौन? वृक्ष रोपण जयगांव शहर में भी होगा, ये 200 का अंतर्गत। शहर में महबूब जी आप जगह दीजिए, हम रोक देंगे। क्या है, फिलहाल इधर ही होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आप जगह दीजिए, हम शहर में रोक देंगे। कौन सा प्रकार का पौधा लगाए? याद है, पीपल का हम 90 पेड़ लगाएंगे। पीपल का जो आपको लगभग 24 घंटे में 20-22 घंटा ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा। बट का जो है वो भी सेम है, बट का लगाएंगे, पीपल का लगाएंगे और नीम का 50 पौधा पेड़ लगाएंगे जो हमारी वायुमंडल को शुद्ध करती है। और जामुन का पौधा लगाएंगे, काला जामुन, जिससे आपको मालूम है कि शुगर का पेशेंट उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह का हम लोग मिल करके ये 4 प्रजाति जो हम लोग लगा रहे हैं और उसका देखरेख रक्षण की जो हम लोग को मिला है सहयोग, उसके माध्यम से प्लस जेडीए की ओर से भी हम लोग सतत इसका किस प्रकार से ये पेड़ को हम बचा सके, ऐसा व्यवस्था हम लोग करने वाले। वहीं जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ के डीएफओ प्रवीण दासवान ने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर नागरिक को वृक्षारोपण करना चाहिए और पेड़ों का संरक्षण भी करना चाहिए। वृक्ष रोपण कार्यक्रम 2025 पर्यावरण की रक्षा के प्रति एक जागरूक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस पर भी निर्भर करेगी कि प्रशासन और आम जनता मिलकर आगे कैसे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछले साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के नागरिकगण, बंधुगण और यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं हर साल इस टाइम पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ और पिछली बार से इस बार ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और इस बार ज़्यादा जो है वो लोग उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये कार्यक्रम ऐसे ही और आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ की काफ़ी संस्थाओं ने इन सिर्फ पेड़ों को लगाया नहीं है, उन पेड़ों को बचाने का भी प्रण लिया है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मैं फिर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सालों के बाद में जब हम इस रोड से निकलें तो दोनों साइड जो हरियाली थे। कुल कितने पेड़ लगाए गए? देखिए, आज 250 लगाए गए हैं यहाँ पर और वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वन महोत्सव के टाइम जो है हमेशा मानसून के टाइम पर लगाते हैं। हम लोग इस बार जल्दापाड़ा के अंदर 700 एकड़ के करीब ग्रासलैंड फोडर प्लांटेशन कर रहे हैं और 20,000 के करीब चारा हमने जिला पता में लगा दिया है ऑलरेडी और आने वाले समय में और भी लगाएंगे।
सर टूरिज्म को लेकर आपने कुछ कहा था, टूरिज्म मैंने देखिए मैं बताया था कि सिंस अलीपुरद्वार की जो भूगोल जो है, भौगोलिक अवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जंगल, नदियाँ, पहाड़ हैं, तो जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर ग्रीनरी अच्छे से रहेगी, बढ़ेगी, तो टूरिज्म और अच्छे से आ पाएगा, डाइवर्सिटी और अच्छी हो पाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हाथी गंडा देखने आते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ का वातावरण एंजॉय करने भी आते हैं। तो इसमें तो कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जितना अच्छा पेड़ रहेगा उतनी अच्छी जो है प्रकृति बनेगी, उतनी अच्छा टूरिज्म आएगा। हरियाली को बचाने के लिए आम लोगों को किस तरह से आप संदेश देंगे जी, किस तरह से इसको शेप करें? देखिए आम लोगों को ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल होना चाहिए, कोई भी वो चारा लगाएं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। गवर्नमेंट के कोई भी इनिशिएटिव चल रहे हैं उनमें पूरी हेल्प करनी चाहिए और खुद भी दायित्व लेना चाहिए। मैं भी मेरे अराउंड जो है वो पेड़ों को बचाऊं, मैं भी मेरे अराउंड जो जंगल की भूमि को बचाऊं, और जो भी पेड़ जिसने भी लगाए हैं, किसी भी संस्था ने लगाए हैं, वो अपने हैं, उनको भी हम लोग बचाने की कोशिश करें।